ऑल राइट, अब रैपिड फायर राउंड। राधिका खेड़ा तैयार हो जाइए। पानी पी लेते हाँ, पानी पी लीजिए क्योंकि ऐसा राउंड है इसमें बड़े बड़े नेता डरते हैं। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ इसलिए नहीं डरूंगी। नहीं, आप प्रवक्ता हैं, आप मंझी हुई प्रवक्ता हैं, बरसों का एक्सपीरियंस है। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा खेलेंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, राधिका खेड़ा, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड। क्या बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये सबका राष्ट्र है। क्या आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था? नहीं दिया था। क्या विपक्षी परिवारवादी हैं सारे दल? बिल्कुल है। ओके। क्या विपक्षी दल भ्रष्ट हैं? बिल्कुल है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल। अगर अभी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी दल जीत जाता है तो बिल्कुल भयानक स्थिति हो जाएगी। क्या संविधान बदलने की साजिश हो रही है? किसके द्वारा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल संविधान बदलने की ताक पे है। ओके। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रिमोट कंट्रोल हैं? पपेट, या पपेट है? यस। क्या राहुल गांधी एक नाकाम नेता है? बिल्कुल। क्या प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस में अन्याय हो रहा है? खुद अन्याय करने वाली, उनके साथ क्या अन्याय होगा? ओके। क्या राहुल और प्रियंका में झगड़ा चलता है? दो खेमे हैं? ये तो वही दोनों बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने दोनों खेमे के खास लोगों से सुना है तो बिल्कुल झगड़ा है। झगड़ा है? क्या झगड़ा है? पता नहीं, एक खेमा चाहता है कि दूसरा ना आए, दूसरा खेमा चाहता है सबक सिखाया जाए। ये उनके खुद के खास लोगों से मैंने क्या सुना। इसीलिए प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ पाई रायबरेली से? अरे क्या जाने, ये तो यही लोग जाने, इन लोगों की माया। शहजादा जी और शहजादी जी जाने। ओके। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं? बिल्कुल बनाना चाहती हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है? बिल्कुल है। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है? बिल्कुल है। अचानक भ्रष्ट हो गई? हमेशा से कल थी तक आप पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट कहती थी, आज कांग्रेस भ्रष्ट हो गई। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में थी। अब जैसे आप न्यूज़ 24 में है, जो आपके चैनल की लाइन होगी आपको लेनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस पार्टी की एक निष्ठावान, कहीं विचारधारा, कुछ अंतरात्मा की आवाज प्रवक्ताओं के लिए कोई मायने नहीं रखती? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं इस विचारधारा से आई थी कि महिला का सम्मान होता है यहाँ पे, और ये तो सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, वो नहीं है। भ्रष्टाचार सेक्युलर नहीं है ना? कहाँ है? जब मेरे को अपना हिंदू होने के लिए बार बार मेरे अस्तित्व को ललकारा जाता है। अगला तो सवाल, क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? मुसलमानों का समर्थन करती है? बिल्कुल है। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक संसाधनों पर मुसलमानों का है? बिल्कुल, उनका मतलब वही था। डिबेट में कुछ दिन पहले तो आप कह रही थी नहीं कहा था। मतलब अब मैं बताऊं, मैं तो अपना पूरा अपना, जिसे कहते हैं ना, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपना प्रवक्ता का रोल निभाया था। बिल्कुल। मैं जहां क्या कांग्रेस वामपंथियों के कब्जे में आ गई है? वो तो 100,000%। जब जयराम रमेश जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का कन्हैया कुमार है, तो उसका जवाब आपको मिल गया। क्या बीजेपी तानाशाही है, मोदी तानाशाही है? बिल्कुल नहीं है। क्या बीजेपी में वॉशिंग मशीन के जो आरोप लगते हैं वो सही है? मैं कौन सी वॉशिंग मशीन से धुली हूं? मैं भी तो बीजेपी में बाकी तो हैं जिनको भ्रष्ट बताते थे। आप कुछ भी कहते, क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लगातार दूसरों पे इल्जाम लगाती है। नहीं, जब तक आप कांग्रेस में थी तब तक आप खुद ये आरोप लगाती थी और सारे लगाते थे। वॉशिंग मशीन मैं बोल तो रही हूं कि अब आप बीजेपी की नेता बन गई, आपको जवाब देना पड़ेगा। पार्टी की लाइन बताइए मुझे। बीजेपी नेता पहले किसी नेता को भ्रष्ट बताते हैं, फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब वो भ्रष्ट नहीं रहता है क्या? तो इसका मतलब कांग्रेस के हिसाब से अब जो उन लोगों को भ्रष्ट बता रहे हैं वो भ्रष्ट नहीं थे तब? ओके। क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में? कहां हो रहा है? जिन्होंने गलत काम किया उनके घर ईडी सीबीआई आ रही है। पर सारे ईमानदार बीजेपी में, एनडीए में, और सारे बेईमान विपक्षियों में। तभी तो वो विपक्ष में है, क्योंकि वो बेईमान है। ये आपका आर्गुमेंट था पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं। आप ही कहती थी ना विपक्षी सारे बेईमान। मैं फिर बोलूंगी, मैंने पूरी जिम्मेदारी से एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभाया था। ओके। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या बेईमानी हो सकती है? सब कुछ सामने है। प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि अंदर टेबल कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ जैसे बैग्स में आता था। इतना बेईमानी हुई है, अब और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। अब क्या करें मानक जी, जब पार्टी कह रही है रोज सुबह उठ के स्ट्रैटेजिक ग्रुप में कि आज आपने सारी डिबेट्स को कर्नाटक पे लेकर जाना है, आज आपने सारी डिबेट्स को इस बात पे लेकर जाना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करिए, तो क्या करें? रोज रोज नई लाइन लानी पड़ती है। प्रवक्ता मतलब सिर्फ एक वकील होता है ना, कि जो उसके क्लाइंट ने, उसके बॉस ने कहा है वही करना है। वकील ही हो एक तरीके से। ओके। भगवान राम के नाम पर क्या बीजेपी राजनीति करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अपने आराध्य को पूजना राजनीति है तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति। राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस मंदिर को बनाने का सपना पूरा किया गया। हमारी सरकार है, इसीलिए ये हुआ। क्योंकि अगर
कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे हमें सामने आ रही है चीजें जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जैसे शाह बानो का केस पलट दिया गया था, वैसे ही राम मंदिर का फैसला भी पलट दिया आप तो 180 डिग्री टर्न मार लिया आपने, एकदम 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन जब मैं कहीं पे थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा, पहले वाला झूठ था, अब वाला सच है। ओके, पहले कहते थे आप मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसमें अभी भी कहा, मैंने कहा रोल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया और मोदी जी ने बनवाया। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, वो मंदिर नहीं बन सकता ओके, था। 370 धारा 370 हटाने से आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो गया क्या? बहुत हद तक फर्क पड़ा है और उसका साफ तौर से एग्जाम्पल है जो राहुल जी वहां पे स्कीइंग कर रहे थे। स्कीइंग कर पाते क्या? वही मुझे समझ नहीं आता था कि एक तरफ वो हमें कहते हैं कि जाके लड़ाई लड़ो, 370 हटने से ही होगा, और खुद स्कीइंग कर रहे हैं। ओके, 26/11 के बाद क्या हिंदुस्तान का जो जवाब था वो कमजोर था? हमने कोई जवाबी कार्रवाई फौजी तौर पर नहीं की थी। 26/11 के बाद लोग कपड़े बदल रहे थे। 26/11 के बाद बिरयानियों की तैयारी हो रही थी कसाब को, और मैं इस बात को लगातार बोलती थी और शायद इसीलिए मुझे लगातार कहा। अगर आप देखेंगे, प्रियंका गांधी जी के एक सलाहकार ने ही ट्विटर पे लिखा है, जो उनके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन में या किस में थे, तो कहते हैं जब तुम्हारे विचार मैंने सुने थे राम मंदिर के ऊपर, मुझे तभी लग गया था तुम भारतीय जनता पार्टी से बात कर रही हो। ओके, पुलवामा में क्या वाकई पुलवामा हमले में सरकार की नाकामी थी? सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं क्या? सत्यपाल मलिक जी को पहले कहना चाहिए था ना ये सब कुछ। ये तो बीजेपी की लाइन है, पर वो एक आम इंसान की लाइन है। बीजेपी में ही हूं अब। ये बीजेपी भी छोड़ी और ये आम इंसान की लाइन है। जब वो वहां थे उसी दिन कहते हैं क्या चौकीदार चोर है? बिल्कुल नहीं। रफाल का आरोप गलत था, वो तो सबके सामने है, बिल्कुल गलत क्यों लगाया था फिर? अब राहुल जी ने कहा तो लगाना पड़ा ना। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक क्या बिल्कुल देश का सही फैसला था और उसमें पाकिस्तान में आतंकवाद को नुकसान हुआ था? बिल्कुल, पाकिस्तान के क्या हालात है आज सब जानते हैं। नोटबंदी का फैसला सही था राधिका? देखिए, काला धन कम हुआ ये तो साफ है। जिस तरीके से कुछ लोग जो परेशान है, खास करके कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको हुई है, तो इसका मतलब तो साफ है कि नोटबंदी बिल्कुल सही फैसला था। सबसे तकलीफ, आप आम आदमी से पूछेंगे आपको नोटबंदी, आपको तकलीफ हुई नोटबंदी से? मुझे तो नहीं हुई, आपको हुई? जिनको तकलीफ हो रही है वही चिल्ला रहे हैं। ओके, क्या चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली है? कैसे हो सकता है? मतलब आप अपनी नाकामी, आप 10 साल में एक आंदोलन नहीं करते और अपनी नाकामी चुनाव आयोग पे डालते हैं। देश में बेरोजगारी है या नहीं? देखिए, बेरोजगारी पूरे विश्व में है, लेकिन भारत फिर भी उससे बहुत बेहतर है। आपको सारा रिवायरिंग करना पड़ रहा होगा ना, पहले कुछ और सोच के बोलते थे, अब कुछ पहले सोचना पड़ता था, अब सच निकल रहा है। देखिए, इसीलिए तो सच बोल पा रही हूँ। क्या देश में महंगाई है? आम आदमी बेहाल है जैसा आप पहले कहती थी? मानक जी, मैं मानती हूँ अगर देश में महंगाई और देश में बेरोजगारी होती तो 10 साल से मोदी जी की सरकार बार बार नहीं आती। क्या उज्ज्वला स्कीम एलपीजी गैस वाली नाकाम है? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को सिलेंडर मिला है। जनधन योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं। टॉयलेट्स वाली योजना नाकाम है? बिल्कुल नहीं। लोगों के घर में टॉयलेट्स है और ये मैंने डिफरेंस देखा जब मैं अलग अलग गाँव में गई। अब सड़कों पे लोग टॉयलेट करते हुए नहीं नजर आते। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? पहले आप कहते थे इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब है, अब क्या कहते हैं आप? देखिए, गरीब तो है क्योंकि 54 इयर्स के अपने राज में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को गरीबी मिटा दी जाए। कुछ भी नहीं किया। ऐसा किया ना, बिल्कुल किया। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की पीढ़ियों के लिए पैसा बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा है, फिर भी अपने कार्यकर्ता और देश के लिए नहीं लगा रहे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर इतना काम किया होता तो जिस हालात पे आज कांग्रेस पार्टी है, होती क्या? देश की जनता बेवकूफ नहीं है मानक जी। 54 इयर्स काम करने के बाद अगर आप इस हालत पे आ गए, और वो पार्टी जो 2 पे थी आज यहाँ आ गई है। कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार ने खूब पैसा बनाया है। बिल्कुल, कहाँ से खर्चा आता है जो ये बाहर जाते हैं? आप मुझे बताइए, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? आप देखते हैं कितना खाना लगता है वो ट्रेलर्स की? वही मैं पूछ रही हूँ, ट्रेलर्स जो लग रहे हैं, तो पता होगा। मुझे नहीं पता, मैं खुद देख के कह रही हूँ। जब हम कार्यकर्ता बोलते हैं कि पार्टी के एड्स दे दीजिए चैनल को या अखबारों को, तो बोलते हैं पार्टी के पास पैसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिया, पैसे ही नहीं है। न्याय यात्रा में आप देख रहे हैं क्या वहां पे एक्सपेंडिचर हुआ है? पैसे की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। झूठ बोल रहे थे। राहुल गांधी जी के वो ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए बहुत पैसा है, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। मतलब पार्टी झूठ बोल रही थी? ट्रैवल व्लॉगिंग तो अच्छे से हो रही है। ओके, आयुष्मान स्कीम सरकार की, क्या वो हिट है? बिल्कुल हिट है। हिट है, बिल्कुल। पहले फेल थी। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, अब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, पहले सोच के सर्च करके जवाब ढूंढने पड़ते हैं। क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? जैसा बीजेपी कहती है, विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। कन्हैया उसका एग्जाम्पल है, जिसको दिल्ली से टिकट दी गई है और बाहर जाके वो लगातार बोलते हैं। और मैं हमेशा बोलती थी
कि सर राहुल जी क्यों ये सब बोलते हैं बाहर जाके, बाहर क्यों जाना है? क्या हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? मानक जी, जब मैं बाहर जाती हूँ, मेरी फैमिली भी बाहर जाती है, बाहर से अलग अलग हार्वर्ड और वॉरिक और इधर से लोग आते हैं, वो जिस तरीके से हमारे देश के बारे में बात करते हैं, और मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, जिस तरीके से पूरे विश्व भर से मुझे कॉल्स आए हैं, क्या अच्छा किया कि अब तुम सही रास्ते पे तो हो। पहले कैसा फील होता था जब आप जाती थी? पहले जब हम जाते थे ना, लोग तो तारीफ ही करते होंगे ना पहले भी। पहले जब हम जाते थे तो अमेरिका जाते थे या कहीं जाते थे तो लाइन में खड़ा कर दिया जाता था घंटों, और नहीं, मैं 14 की बात सबकी स्क्रीनिंग होती थी। अब हिंदुस्तानियों की उस तरीके की स्क्रीनिंग नहीं होती जो पहले होती थी, आपको भी याद होगा। मैं 5-7 दिन पहले से कुछ दिन पहले भी की बात बोलती कर थी, रहा हूं। मैं ये बात पहले भी बोलती थी पार्टी में कि आपको सोचने की जरूरत है कि 10 साल से ये लगातार क्यों जीतते आ रहे हैं।